चलिए स्टूडेंट्स, हम फिर से लेके आए हैं 11th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। लगभग 70 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, ठीक है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। यदि स्थिर वेग से चल रही गाड़ी में बैठा कोई बालक गेंद को वायु में सीधे ऊपर फेंक देता है तो गेंद कहाँ गिरेगा? उसके सामने गिरेगी, उसके पीछे गिरेगी, उसके हाथ में गिरेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसको देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए। बाईसाइकिल के पहिए में प्रयुक्त स्पोकें बढ़ाती है तो उसका क्या हो जाएगा? तो अगर स्पोकें की संख्या बढ़ा देंगे तो उसका क्या बढ़ेगा? जड़त्व आघूर्ण बढ़ेगा। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियम का प्रतिपादन कौन किया था? न्यूटन किया था। निम्न में से कौन सही है? आयतन बराबर मात्रा गुना घनत्व, मात्रा बराबर आयतन गुना घनत्व और घनत्व बराबर मात्रा गुना आयतन। तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 का हो जाएगा बी, राइट आंसर। मात्रा मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुना घनत्व, ठीक है। इनमें से किसे हम तीनों अवस्था में कभी न कभी अवश्य देखे होंगे? तो किसको देखे होंगे? तो हम लोग जल को जो है तीनों अवस्था में कभी न कभी देखे हैं, ठीक है। किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है? दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र। तो 7 का क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा गुरुत्व केंद्र। यदि किसी पिंड का संवेग 5% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना % बढ़ेगा? ये भी पूछता है, ठीक है। ये भी कभी न कभी पूछा ही है, और देखिएगा इसको। 8 का हो जाएगा सी नंबर 25%, ठीक है। घर्षण कम किया जा सकता है कैसे? तेल या ग्रीस लगाकर, जानते ही, बॉल बेरिंग लगाकर, पॉलिश करके, सभी होगा। डी नंबर हो जाएगा। बल धारा अनुरूपता में विद्युत धारिता किसके अनुरूप होती है? तो किसके अनुरूप होती है? तो द्रव्यमान के अनुरूप होती है। जल का घनत्व सर्वाधिक किसमें होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल का घनत्व सबसे अधिक किसमें होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। रॉकेट की गति निम्नलिखित में से कौन सा संरचना का पालन करता है? तो जानते हैं आप लोग, ठीक है। इसका आंसर आप लोग लिखिए, ऐसे तो हम बोल देते हैं फिर भी, ठीक है। आंसर जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, हम बोल रहे हैं, हम थोड़ा लेट में बोलेंगे इसे आंसर, आप लोगों को टाइम देते हैं। क्या होगा जल्दी? तो इसका कमेंट में से लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण का सिद्धांत, सी नंबर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसको भी देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर, एक मिनट, असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर फेंके जाए। दो पत्थर है जिसका द्रव्यमान बेसी कम है, एक का है 5 kg, एक का मान लिया 3 kg है, ठीक है। तो कौन पहले गिरेगा? ठीक है, देखिए, भारी द्रव्यमान वाला पहले गिरेगा, हल्का वाला करेगा, दोनों साथ साथ गिरेगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन पहले गिरेगा बोलिए? तो इसमें से हल्का द्रव्यमान वाला अधिक ऊंचाई तक जाएगा। हल्का कौन सबसे, इसमें क्वेश्चन पूछा है कि कौन सबसे अधिक ऊंचाई पर जाएगा? तो हल्का द्रव्यमान वाला सबसे अधिक ऊंचाई पर जाएगा, ठीक है। भारी पर ग्रेविटी ज़्यादा लगेगा ना। द्रव्यमान आम क्या होता है, एक ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है? द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। तो भारी का द्रव्यमान ज़्यादा है तो कम ऊंचाई तक जाएगा, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज का टुकड़ा एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराया जाए तो निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पहुंचेंगे? अब देखो, यही जो पिछले बार क्वेश्चन में हम गलती से बोल दिए थे, एक कागज का टुकड़ा और क्रिकेट बॉल है, दोनों एक साथ गिराया जाए, कौन पहले पहुंचेगा? देखिए उन्हें निर्वात में गिराया जाए। अगर उसको जहाँ क्या बोलते हैं हवा नहीं है, दोनों में साथ में गिराएंगे तो दोनों साथ गिरेगा, ठीक है। पदार्थ के अणु भार की गणना की जा सकती है तो किस पर की जा सकती है? वाष्प घनत्व माप कर। देखिए, एक यहाँ इसके यूडी कोलोन, तेज बुखार से पीड़ित व्यक्ति के लिए यूडी कोलोन का प्रयोग किया जाता है। इसमें से अल्कोहल होता है जो तेजी से वाष्पीकृत होता है तथा व्यक्ति के शरीर से अधिकांश बाह्य ताप को कम कर देता है। देखिए अगला क्वेश्चन, घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाने वाला प्रशीतक, इसमें क्या भरा रहता है? ठीक है, तो देखते हैं 16 नंबर क्या हो जाएगा? फ्रेयॉन, ठीक है। तो फ्रेयॉन गैस भरा रहता है। मानक दाब है, तो मानक दाब क्या है? तो मानक दाब क्या होता है? तो पारे का 760 मिलीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, घरेलू सिलाई मशीन को चलाने के लिए प्रयुक्त मोटर की शक्ति किस रेंज में होती है? तो इसकी शक्ति किस रेंज में होती है? तो 100 से 150 वाट का होता है। झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है, पेंदी के पानी का इस क्षण का तापमान क्या होगा? तो पेंदी के पानी का इस क्षण तापमान क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा लगभग 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो इसका बहुत ही ये इम्पोर्टेंट भी है और ये क्या बोल सकते हैं कि इजी भी है, ठीक है। तो 20 नंबर का आंसर बोलिए। तो 20 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? पृष्ठ तनाव कारण। उत्प्लावन से संबंधित वैज्ञानिक, तो उत्प्लावन से संबंधित कौन वैज्ञानिक है जिन्होंने दिया था कि किसी वस्तु को
पूर्णतः या अंशतः डुबाने पर उसके भार में जो कमी आती है, कितना कमी आता है, जितना वो जल को विस्थापित करेगा। तो ये कहा था आर्किमिडीज ने कहा था। कौन कहा था? आर्किमिडीज ने कहा था। ठीक है, चलिए। एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकी। बताएं कि नाव का द्रव्यमान मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। ठीक है, तो 22 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? 22 नंबर का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, 10 गुना। ठीक है, अगर आप लोग को ये सब क्वेश्चन में नहीं आता है तो आप लोग क्या बोलते हैं, जिस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कर सकते हैं, हम सॉल्यूशन करके भी दिखाएंगे, उसका अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, स्पेशल। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता ना ही विनाश किया जा सकता है? तो कौन? ऊर्जा संरक्षण का नियम या कोई दूसरा नियम? जल्दी बोलिए। द्रव्यमान संरक्षण, ले सातलेई का नियम, प्रासरण। तो क्या हो सकता है यहाँ? देखिए क्या क्या कहा है यहाँ। तो इसका हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। रॉकेट की संरचना का, इसका आंसर नहीं बताएंगे, पिछला वीडियो में, पिछला वाला में इसमें बता दिए हैं। इसका आंसर लिखिए। बल की परिभाषा प्राप्त की जा सकती है कौन से नियम से? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम या गुरुत्वाकर्षण नियम से? जल्दी बोलिए 25 का आंसर। तो 25 का क्या हो जाएगा? पहले गति का नियम। ठीक है, लेकिन बल का अगर समीकरण बोलेगा दूसरे नियम। ठीक है, बल का परिभाषा पहला ही नियम देता है। ठीक है, और जड़त्व का परिभाषा भी पहला नियम देता है, लेकिन बल का समीकरण दूसरा नियम देता है। बल का समीकरण दूसरा नियम बताता है कि दूसरा नियम वास्तविक नियम है। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेस किसका उपयोग, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल के नियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लैंप की बत्ती में तेल किस कारण ऊपर से उठता है? तो केशिकत्व कारण उठता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है? दाब की इकाई है। साधारणतः साइफन के शीर्ष पर एक वायु नलिका निम्न के कारण लगी होती है। किस कारण लगी होती है? तो बहाव नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तब उसका द्रव्यमान निम्न होता है। तो उसका आयतन घट जाएगा लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा। देखिए, आयतन घटेगा लेकिन द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या कैसा होता है? तो इसका होगा वायुमंडल दाब से अधिक होता है। निम्न में से किसका आयतन निश्चित है पर आकार नहीं? आयतन निश्चित है पानी का मतलब आयतन निश्चित, लेकिन आकार तो निश्चित नहीं है। पानी में हवा का बुलबुला कैसे काम करेगा? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 11th में तो नहीं पता, ये क्वेश्चन 12th में के लिए इंपॉर्टेंट है। 34 का 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हो जाएगा डी नंबर, अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्यों टूटेगी? देखिए, बर्फ क्या होता है? जमने से बर्फ का क्या होता है? आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, जल का आयतन बढ़ने लगता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेल होना चाहिए। 36 का क्या हो जाएगा? 36 का हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है जी, ऐसे जल का घनत्व कम होता है। समुद्र में नमक पाया जाता है, इसलिए इसका घनत्व अधिक होगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है? नाव थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा उत्प्लावन की मात्रा निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के परितः घूमने वाले उपग्रह से गिराई गई गेंद क्या हो जाएगा? जल्दी बोलिए। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल और उसी कक्षा में घूमती रहेगी। देखिए, इसका क्या है? साउंडिंग रॉकेट। इनका कार्य यंत्रों को पृथ्वी के बाहर वायुमंडल तथा पृथ्वी के नज़दीकी अंतरिक्ष में ले जाना है। इनमें यंत्रों द्वारा ताप और दाब के साथ अंतरिक्ष के विकिरणों का भी आकलन किया जा सकता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जा सकता है? 40 का। 40 से क्या हो जाएगा? हवा की शक्ति तथा गति। हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है एनीमोमीटर में। ठीक है, वे पदार्थ जो अपने से आंशिक प्रकाश का गमन करने देता है वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पारभासी, और पूरी तरह जाने देगा उसको पारदर्शी। ठीक है, और नहीं जाने देगा उसको अपारदर्शी।
ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री के नीचे के तापमान पर जल क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल दाब कम होता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, उबलने का बिंदु नीचे जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हवाई जहाज से यात्रा करते समय कलम से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका कारण हो जाएगा वायुदाब में कमी कारण। हवा में लोहे और रुई के समान भार के गेंदों को उछालने ऊंचाई से गिराने पर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पृथ्वी पर दोनों साथ गिरेगा। ठीक है, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तो जल का आयतन क्या होगा? पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। यदि वायुमंडल दाब ना होता तो दिन की अवधि क्या होती? दिन की अवधि में कमी होती। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व का कारण है? केशिकत्व का कारण क्या है? पौधे की जड़ों से जल का इसके पत्ती तक पहुंचना। जो पदार्थ सबसे कम प्रत्यास्थ प्रभाव प्रदर्शित करता है वो कौन सा है? तो वो क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप के बढ़ने पर श्यानता क्या होती है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ताप के बढ़ने पर श्यानता क्या होगी? तो हो जाएगा क्या? गैस की बढ़ेगी तथा द्रव की घटेगी। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठनाभ क्या होगा? क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठनाभ क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, 50 का ए 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा, वह द्रव जो पूर्णतः असंपीड्य तथा अश्यान होता है आदर्श द्रव कहलाता है। ऐसे द्रव का श्यानता गुणांक 0 होता था, आयतन प्रस्थता गुणांक अनंत होता है। जल आदर्श द्रव के निकटतम है। लालटेन में तेल की बत्ती चढ़ जाती है क्यों? केशिकत्व के कारण, जानते ही हो। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है, देखिए तो। पृथ्वी के उपग्रह का कक्ष वेग किस पर निर्भर करता है? कक्षा की त्रिज्या, उपग्रह के द्रव्यमान, या फिर पृथ्वी से ऊपर को दिए गए वेग पर, या सूर्य से उसकी दूरी पर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर ए हो जाएगा, कक्षा की त्रिज्या पर। ग्रहों की गति संबंधी नियम कौन दिया था? तो केपलर ने दिया था। जब प्लवान वस्तु संतुलन की स्थिति में होती है तथा मित केंद्र इसके गुरुत्व केंद्र पर होता है तो क्या होता है? गुरुत्व केंद्र पर क्या होता है? 54 का देख लीजिए आंसर। 54 का हो जाएगा गुरुत्व केंद्र के ऊपर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित कौन सा उपकरण है? तो इसका हो जाएगा हाइड्रोमीटर। पूरा काम करता है। पूरा काम कैसे करता है? तो पूरा काम कैसे करता है? ये क्या करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, पृथ्वी से पलायन वेग का मान क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 11.2 मीटर पर सेकंड नहीं होता है, 11.2, ये वाला 11.2 मीटर पर सेकंड नहीं मार दीजिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ सब करके आ जाइएगा। सबसे अधिक प्रत्यास्थ का गुण किस में होता है? तो स्टील में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य होता है? सबसे अधिक तन्य क्या होता है? सोना होता है। सोना को बहुत हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण पर। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? दोनों कंडीशन में घटेगा, ऊपर भी जाओ चाहे नीचे जाओ। ठीक है, और पृथ्वी केंद्र में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है। कितना हटाती है? क्या हो जाएगा आंसर? अपने आयतन के बराबर। अपने आयतन के बराबर हटाती है तो डूब जाएगी। ठीक है, ज़्यादा हटाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाएगा? दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा? घटेगा। पास्कल किसका इकाई है? दाब का। जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। इसका आयतन क्या होगा? घटेगा। ठीक है, 65 का क्या हो जाएगा? 65 का हो जाएगा बी नंबर। एक मकान की छत से एक पत्थर गिराया जाता है जो 5 सेंटीमीटर जमीन पर गिरता है तो उसका मकान की ऊंचाई कितना है? तो मकान की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 66 नंबर का क्या हो जाएगा? 66 नंबर का हो जाएगा सी नंबर, 125 सेंटीमीटर। अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए यात्री का भार क्या होता है? यात्री का भार क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? इसका भार 0 हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन, लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो देखिए इसका लास्ट का आंसर क्या है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, पारे से कम होता है। लोहा का घनत्व जो होता है पानी से अधिक होता है लेकिन पारा से कम होता है। पारा का घनत्व ज़्यादा होता है लोहा से, इसलिए लोहा तैरने लगता है। लेकिन क्या होता है? पानी का घनत्व कम होता है लोहा से, इसलिए पानी में वो डूब जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और किस तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग
कीजिए। अगर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए जो एग्ज़ाम में आता है, इसका हम सोचते हैं कि 50 क्वेश्चन बनाएंगे जो एग्ज़ाम में 11th का एग्ज़ाम में इस बार आ जाए। तो इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्दी से 1 के सब्सक्राइब हो जाए। ठीक है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।